अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। तमाम सामईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम इनलाइटनर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 22वां पारा आधा यानी निस्फ हो चुका है और सूरतुस सबा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 रुकू मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाल्लाह इस तस्वीर में हम 10वें रुकू से आगाज़ करेंगे और इंशाल्लाह 2 या 3 रुकू आपके सामने मुताला तर्जुमे के साथ करने की सादत करेंगे। आप लोग बगौर तवज्जो के साथ फोकस के साथ समात करने की कोशिश करें। हो सके तो इंशाल्लाह आपके सामने कलाम पाक को लेकर जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पर आप लोग गौर व फिक्र करते रहेंगे तो इंशाल्लाह समझने में आसानी होगी। आइए बिला ताख़ीर इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बगौर तवज्जो के साथ फोकस के साथ समात करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लन नुअमिन बिहाज़ल क़ुरआनि वला बिल्लज़ी बैन यदैहि वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना मौक़ूफ़ून इंद रब्बिहिम यरजिउ बादुहुम इला बादिनिल क़ौल यक़ूलुल्लज़ीना इस्तज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन। और काफिर लोग कहते हैं कि हम उस कुरान पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे और न उस वही पर जो उससे पहले उतर चुकी। और अगर आप देखें जब जालिम लोग अपने रब के हुजूर खड़े किए जाएंगे तो क्या मंजर होगा कि उनमें से हर एक अपनी बात फेर कर दूसरे पर डाल रहा होगा। कमज़ोर लोग मुतकब्बिरों से कहेंगे अगर तुम न होते तो हम ज़रूर ईमान ले आते। तो यहाँ पर कुफ़ार का तज़किरा चल रहा है। कुफ़ार किस तरह कुरान को इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे और ना ही वही जिस पर आ चुकी हैं, जिससे पहले आ चुकी हैं। और जब वहाँ पर ये मंज़र बताया गया है तो क़यामत के दिन यानी मैदान हशर में किस तरह मंज़र होगा आप लोग गौर करें। आप लोग अपने जहनों में इस फ़िक्र को लाएँ तो क्या मंज़र होगा जब उनसे पूछा जाएगा तो कुफ़ार लोग एक दूसरे पर डालने रहेंगे। वो इंसानी फितरत है कि वो एक दूसरे पर अपनी बात को डालेंगे और कमज़ोर जो है वो कहेंगे कि मुतकब्बिर लोगों पर कहेंगे अगर तक काश तुम नहीं होते तो हम ईमान ला आते। तो यहाँ पर एक दूसरे पर कुफ़ार काफ़िर मुनाफिक अपनी बात को फेरते हैं। मगर हरगिज़ वो लोग जब ईमान की दावत दी जा रही है, कुरान पाक का तज़किरा किया जा रहा है, बताया जा रहा है तो वो लोग हरगिज़ ईमान नहीं लाएँ। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तज़इफ़ू अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा बाद इज़ जाअकुम बल कुन्तुम मुजरिमीन। मुतकब्बिर लोग कमज़ोरों से कहेंगे क्या हमने तुम्हें हिदायत से रोका उसके बाद कि वो तुम्हारे पास आ चुकी थी, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। जब भी हिदायत के वास्ते अल्लाह ताला नहीं रोका, हाँ कुरान पाक तुम्हारे पास भेजा गया, वही भेजी गई, मगर तुम लोग हिदायत नहीं लाएगी, उसके बाद तुम्हारे पास आ चुकी थी, बल्कि तुम खुद ही अपने कामों पर मुजरिम है। वक़ालल्लज़ीना इस्तज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू बल मकरुल लैलि वन्नहारि इस्तअमुरूना अन नकफ़ुर बिल्लाहि व नजअल लहू अंदादा व असरुन नदामत लम्मा रअउल आज़ाब वजअलना अगलाल फ़ी अनाक़िल लज़ीना कफ़रू हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यामलून। फिर कमज़ोर लोग मुतकब्बिरों से कहेंगे बल्कि तुम्हारी रात दिन के मकर ही ने हमें रोका था, तुम्हारे मकर ही ने हमें रोके रखा था जब तुम हमें हुक्म देते कि हम अल्लाह से कुफ़र करें और हम उसके लिए शिर्क ठहराएँ। और वो एक दूसरे नदामत छुपाएंगे जब वो आज़ाब देख लेंगे। कब? जब तक आज़ाब नहीं आएगा तो वो लोग अपनी ही बात पर डटे रहेंगे। जब आज़ाब को देखेंगे तो वो एक दूसरे पर अपनी बातों को रखेंगे कि उस तुम्हारे मकर ने हमें रोके रखा है, तुम्हारे ऑर्डर्स ने हमने कुफ़र किया है, कुफ़र कर अड़े रहे हैं और ईमान नहीं लाएंगे। और हम काफिर की गर्दनों में तोक डाल देंगे और उन्हें उनके किए की बदला दिया जाएगा। जो
काम किए हैं, जो काम वो कर रहे हैं, उसका बदला उन्हें मिलकर रहेगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने काफिरों की गर्दनों पर तौख डाल दिएंगे और उन्हें उनके लिए उनका ही बदला दिया जाएगा। वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफ़ूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून, और हमने किसी बस्ती में कोई डर सुनाने वाला नहीं भेजा मगर ये कि वहाँ के खुशहाल लोगों ने हमें हमेशा यही कहा कि तुम जो हिदायत देकर भेज गए हम उनके मुनकिर है। वक़ालू नहनु अक्सरु अम्वालन व औलादा वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, और उन्होंने कहा कि हम माल और औलाद में बहुत ज़्यादा हैं और हम पर आज़ाब नहीं किया जाएगा। वो इस बात पर अपने गलत फहमी में थे कि हमें पास माल है, हमारे पास ज़्यादा औलाद है, हमें आज़ाब नहीं आएगा। कौन? कुफ़ार मुशरिकीन। कुल इन्न रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, फरमा दीजिए मेरा रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा फरमा देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका लहुम जज़ाउल ज़िअफ़ि बिमा अमिलू व हुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून, और न तुम्हारे माल उस काबिल है और न तुम्हारे औलाद के तुम्हें हमारे हुजूर कुर्ब और नज़दीकी दिला सके मगर जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किए, बस ऐसे ही लोगों के लिए 2 गुना अजर है उनके अमल के बदले, और वो जन्नत के बालाखानों में अमन व अमान से होंगे। बताया जा रहा है कि माल या औलाद किसी भी काम नहीं आएगी और न कि हुजूर अल्लाह के करीब होने में काम आएगी। हाँ, अगर जो नेक अमल करते रहे, जो अल्लाह के पर ईमान लाए हैं, तो उन्हें 2 गुना अजर दिया जाएगा, एक अमल करने का और उनके लिए जन्नत में बालाखानों में अमन व अमान से होंगे, वो लोग पीसफुल रहेंगे। जो नेक अमल करते रहे उनके लिए 2 गुना है। और मगर जो कुफ़ार अपने माल पर, अपने औलाद पर अकड़ और गलत फहमी में बता रहे हैं कि माल औलाद हमें है, हमें आज़ाब नहीं आएगा, इस गलत फहमी को अल्लाह ताला यहाँ पर साफ साफ दूर कर रहे हैं कि माल औलाद किसी चीज़ अल्लाह के करीब नहीं कर सकेगी। हाँ, अगर वो नेक अमल करते रहें तो हाँ, अगर उस माल के ज़रिए नेक अमल करते रहें, अपने औलाद को नेक तरबियत देते रहें, काश वो नेक अमाल उन्हें अल्लाह के पास करीब ला सकेगा। मगर जो वो लोग अपने यानी नेक अमल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग आज़ाब को टालने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज़ाब हमें पास नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा औलाद है और नेक अमल है, यानी ज़्यादा माल है। तो हमें भी उस गौर व फिक्र करना है कि काश हम भी इस दौर में हमारे पास भी हम वो गलत फहमी में उस तरीक़े की सोच रखते हैं, तो हमें अपने आप को बदलना है और तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह के करीब होना है। वल्लज़ीना यसअूना फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका फ़िल अज़ाब मुहज़रून, और जो लोग हमारी आयतों में मुखालिफाना कोशिश करते हैं, हमें आजिज़ करने की गुमान है, वही लोग आज़ाब में हाजिर किए जाएंगे। क़ुल इन्न रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुवा ख़ैरुर राज़िक़ीन, फरमा दीजिए बेशक मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा फरमाता है और जिसके लिए चाहता है तंग फरमा देता है, और तुम अल्लाह की राह में जो कुछ भी खर्च करोगे वो उसके बदले में और देगा, और वो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। व यौम यहशुरुहुम जमीअन सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति अहाउलाई इय्याकुम कानू याबुदून, और जिस दिन वो सब को एक साथ जमा करेगा फिर फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, क्या यही लोग हैं जो तुम्हारी इबादत किया करते थे? क़ालू सुब्हानका अंत वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू याबुदूनल जिन्न अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून, वो अर्ज़ करेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, न कि ये लोग, बल्कि ये लोग जिन्नात की पूजा किया करते थे और उनमें से अक्सर उन्हें पर ईमान रखने वाले थे। फल यौम ला यमलिकु बादुकुम लिबादिन नफ़अन वला ज़र्रा व नक़ूलु लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबन नार लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, बस आज के दिन तुम में से कोई ना एक दूसरे की नफ़ा का मालिक है, मतलब कोई एक दूसरे के मददगार नहीं होगा, नफ़ा कर सकेगा ना ही नुकसान का, और हम ज़ालिमों से कहेंगे कि दोज़ख के आज़ाब का मज़ा चखो जिसे तुम झुटलाया करते थे। अल्लाह बचाए। अल्लाहु अकबर। हमें अल्लाह की तरफ रुजू होना तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला
तमाम मंजर को हमें बता रहा है, आयतों पर खोल खोल के खुली अंदाज में बताया जा रहा है कि अगर तुम ये काम करोगे तो ये अजर होगा, अगर तुम ये काम करोगे तो उसका अजाब होगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहा है कि कोई उस दिन क़यामत के दिन एक दूसरे का कोई मददगार नफ़ा नुकसान नहीं कर सकेगा, बल्कि अल्लाह ताला ज़ालिमों के लिए फरमा देगा कि जहन्नम का मज़ा चको, और तुम्हें जो तुम्हें हमें जब तुम्हारे पास कलाम पाक आया था, ईमान की दावत आई थी, झुटलाया, तो आज उसका मज़ा चको दोज़ख में। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालू मा हाज़ा इल्ला रजुलुन युरीदु अन यसुद्दकुम अम्मा कानू यअबुदु आबाउकुम व क़ालू मा हाज़ा इल्ला इफ़्कुम मुफ़्तरन व क़ाला अल्लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। और जब उन पर हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती थी, वो कहते थे ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक ऐसा शख्स है जो तुम्हें सिर्फ उन यानी उन बुतों से रोकना चाहता है। जब आयतें पढ़ी जाती थी, जब समझा जाता था प्यारे नबी के ज़रिए से, तो वो कहते थे कि तुम तो सिर्फ बुतों से रोकना चाहते थे जिनकी तुम्हारे बाप दादा पूजा करते थे, और ये भी कहते हैं कि ये कुरान महज मन घड़त बहतान है। और काफ़ी लोग उस हक़ यानी कुरान से मुताल्लिक़ जबकि वो उनके पास आ चुका है, ये भी कहते हैं कि ये तो महज खुला जादू है। वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लक मिन नज़ीर। और हमने उन अहले मक्का को न आसमानी किताबें अता की थी जिन्हें ये लोग पढ़ते हो, और न ही आपसे पहले उनकी तरफ कोई डर सुनाने वाला भेजा था। वकज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा बलगू मि'शारा मा आतैनाहुम फ़कज़्ज़बू रुसुली फ़कैफ़ कान नकीर। और उनसे पहले लोगों ने भी हक़ को झुटलाया था, और ये कि उस 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे जो कुछ हमने उन पहले गुज़रे हुए को दिया था। फिर उन्होंने भी मेरे रसूल को झुटलाया, सो मेरा इनकार कैसा इबरतनाक साबित हुआ। जो रसूल को झुटलाए हैं, जो अपने खुले आयतों को पढ़ाई गई थी तो वो झुटलाते थे, जादू कहते थे, मन गढ़ंत कहानी कहते थे। रसूल बापदाओं को जो पूजा करते थे उन बुतों से रोकने आया है। तो इस तरह जब वो झुटलाते थे, उस वजह से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन्हें जब आज़ाब दिया जाएगा तो उन्हीं कामों का उन्हें अजर दिया जा रहा है, आज़ाब दिया जा रहा है। तो आज हम अपने आप को गौर करना है कि क्या हमारे पास कलाम पाक है, क्या हम समझ रहे हैं, हमारे पास ईमान आया है कि हम ईमान पर फॉलो कर रहे हैं, प्यारे नबी की आयतों पर, प्यारे नबी के बताए हुए सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। तो अपने आप को उसमें असेसमेंट करना है, असेस करना है, ताकि अगर हम भी उन कुफ़ार की रास्तों पर, कुफ़ार जो काम करते थे, मुशरिक जो काम करते थे, मुनाफिक जो यानी दिल में निफाक रखते थे, क्या हम भी अगर उसमें शामिल है तो अपने आप को बचना है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो तुम करोगे उसका अज़ाब की शक्ल में तुम्हें बताया जाएगा। अगर तुम नेक अमल करोगे तो तुम्हें उसका दुगना अजर दिया जाएगा। अल्लाह हमें नेक अमल करने और नेक लोगों के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमाए, और तमाम इन कुफ़ार मुशरिकीन हरकतों से, उनके अमाल से हमें महफूज फरमाए। कुल इन्नमा अईदुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फ़ुरादा सुम्मा ततफ़क्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीर लकुम बैन यदै आज़ाबिन शदीद। फरमा दीजिए मैं तुम्हारे पास एक ही बात की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के लिए रूहानी बेदारी और इंतबाह के हाल में क़याम करो, दो और एक फिर तफक्कुर करो, यानी हकीकत का मुआयना और मुराक़िबा करो, यानी अल्लाह से ज़िक्र करने का मुराक़िबा करो कि तुम्हें मुशाहिदा हो जाए कि अल्लाह क्या चीज़ है, कि तुम्हें शर्फ़ सोहबत से नवाजे। और रसूल मुकल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ जिनो ज़िद नहीं है तो सख्त आज़ाब के आने से पहले तुम्हें बर वक्त डर सुनाने वाले हैं, यानी प्यारे नबी डर सुनाने वाले हैं आज़ाब से आने पहले, तो उन्हें फ़ॉलो करो ताकि तुम गफलत से जागरूक हो। तो यहाँ बताया जा रहा है कि तुम्हें बस एक ही बात नसीहत करते हैं कि अल्लाह से रूहानी ताल्लुक़ रखो, मुराक़िबा करो, ज़िक्र करो, और जो प्यारे नबी आए हैं, भेजे गए हैं, क्यों डर सुनाने वाले हैं, क़यामत का मंज़र, आज़ाब से पहले आपको भेजा गया कि आप उन्हें ताकीद करें, तो उन्हें गफलत से जागो। तो उन तमाम चीज़ों को नसीहत बताया जा रहा है कि फरमा दीजिए कि मैं तुम्हें बस, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फरमा दीजिए अपने कुफ़ार से, अपने लोगों से कि एक नसीहत है, कुल मा सअलतुकुम मिन अज्रिन फहुव लकुम इन अज्रिया इल्ला अल्लाह व हुवा अला कुल्लि शैइन शहीद। फरमा दीजिए मैंने उस एहसान का जो सिला तुमसे मांगा हो वो भी तुम ही को दे दिया, मेरा अजर सिर्फ़ अल्लाह ही के ज़िम्मे है और वो हर चीज़
पर निगहबान है। कुल इन रब्बी यक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ अल्लामुल ग़ुयूब, फरमा दीजिए मेरा रब अम्बिया की तरफ हक़ का अलक़ा फरमाता है, वो सब गैबों को खूब जानने वाला है। कुल जाअल हक़्क़ु व मा युब्दिउल बातिल व युईद, फरमा दीजिए हक़ आ गया है। अल्लाह ताला प्यारे नबी से फरमा दीजिए हक़ आ गया है और बातिल न कुछ पहली बार पैदा कर सकता है और न दोबारा पलटा सकता है। कुल इन ज़ललतुम फ़इन्नमा अज़िल्लु अला नफ़्सी व इन इह्तदैतु फ़बिमा यूही इलैया रब्बी इन्नहु समीउन क़रीब, फरमा दीजिए अगर मैं बहक जाऊँ तो मेरे बहकने का गुनाह या नुकसान मेरी अपनी ही ज़ात पर है, और अगर मैंने हिदायत पा ली तो उस वजह से पाई है कि मेरा रब मेरी तरफ वही भेजता है, बेशक वो सुनने वाला है, करीब है। वलौ तरा इज़ फ़ज़िउ फ़ला फ़ौत व उख़िज़ु मिन मकानिन क़रीब, और अगर आप उनका हाल देखें जब ये लोग बड़े मुज़तरब होंगे फिर बच न सकेंगे और नज़दीकी जगह से ही पकड़ लिए जाएंगे। वक़ालू आमन्ना बिही व अन्ना लहुम तनावुशु मिन मकानिन बईद, और कहेंगे हम उस पर ईमान ले आए हैं मगर अब वो ईमान को इतनी दूर की जगह से कहाँ पा सकते हैं। वक़द कफ़रू बिही मिन क़ब्ल व यक़ज़िफ़ून बिल ग़ैबि मिन मकानिन बईद, हालांकि वो उससे पहले कुफ्र कर चुके और वो बिन देखे दूर की जगह से बातिल गुमान के तेरे फेंकते रहेंगे, बातिल गुमान के तीर फेंकते रहेंगे। वहील बैनहुम व बैन मा यश्तहून कमा फ़ुइल बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू फ़ी शक्किन मुरीब, और उनकी ख्वाहिशात के दरमियान रुकावट डाल दी गई जैसा कि पहले उनके मसल गिरोहों के साथ किया गया था, बेशक वो धोखे में डालने वाले शक में मुब्तला थे। तो आपने समात किया है कि किस तरह अल्लाह ताला कुफ़ार और मुशरिकीन को अपने काम का अजर दिया रहा है, अज़ाब दिया रहा है, और फरमाया है कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाए, हक़ बातिल आ चुका है, और तमाम चीज़ें आप समात की है कि किस तरह अल्लाह ताला हमें इन आयतों के ज़रिए से नसीहत फरमा रहा है, अपने प्यारे नबी के ज़रिए से, कलाम पाक के ज़रिए से। हम अपने आप को रोज़ाना गौर फ़िक्र करना है, क्या हम सीधे रास्ते पर हैं। अगर बताया गया है कि यहाँ पर अगर नेक हिदायत पाई है तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अगर बहक रहे हैं तो अपने ही कामों की वजह से हम बहक रहे हैं, ना कि इसमें कुछ यानी वहाँ पर कुछ गैबी नहीं है, बल्कि अपने ही काम की वजह से अपने ही जुल्म कर रहे हैं हम अपने आप पर और बहक रहे हैं। अगर वही हिदायत पाया है बंदा तो वहाँ पर अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हिदायत, अल्लाह की तौफ़ीक़ से वो हिदायत पाया है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ों की मालूमात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आज इख्ताम करते हैं। 3 रुकू आपने समात किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 12 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं, और इसी के साथ सूरत सबा का भी इख्तिताम हुआ है। कल की नशीश में हम सूरत फ़ातिर के साथ आगाज़ करेंगे, उसके अहम मज़ामीन और चंद छोटे से एग्जीमेंट्स के साथ, यानी नाम रखने की वजह और उसके मज़ामीन, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और मुनासिबत पिछले सूर के साथ, इसको समात करते हुए हम इंशाल्लाह तर्जुमे के साथ आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह दुआ करिए कि हम हमारा इस सिलसिले को अल्लाह ताला बरकरार रखे और आसानी के साथ कलाम पाक को समझते हुए समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आइए दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ हो, गलतियाँ अपने फजल करम से माफ़ फरमा कर या अल्लाह हमें कुरान को समझने में आसानी अता फरमा दे। या अल्लाह इसी तरह या अल्लाह बरकरारी के साथ, या अल्लाह आहिस्ता ही सही, या अल्लाह इस्तिक़ामत के साथ या अल्लाह इस प्रोग्राम को करना और कुरान पाक को पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे, समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, समात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या अल्लाह अपने फजल करम से उन सब के दिलों को खोल दे, कलाम पाक को आसान फरमा दे। या अल्लाह दूर दूर तक या अल्लाह पहुँचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे, कुरान को समझना आसान फरमा दे, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। हम सबको या अल्लाह जो नेक बशातें दी गई है उसमें शामिल फरमा दे, और जो कुफ़ार, मुनाफ़िकीन, मुशरिकीन पर या अल्लाह जो आज़ाब बताई गई है ना, हमें उन सब से पनाह मांगते या अल्लाह बचा फरमा दे। या अल्लाह प्यारे नबी जो चीज़ें हमारे लिए बेहतर की है या अल्लाह उससे आसानी के साथ पूरा करने वाला बना दे, और तमाम जिससे पनाह मांगी है अल्लाह हमें भी उससे महफूज फरमा दे। या अल्लाह ईमान की हलावत नसीब फरमा दे, अपने प्यारे नबी और प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, ईमान की हलावत नसीब फरमा दे, गैबी इमदाद फरमा दे, ख़ातिमा बिल खैर ईमान पर नसीब फरमा दे। वालदैन की असातिज़ा की तमाम उम्मत मुस्लिमा को मग़फ़िरत फरमा दे। इस मुल्क पर या अल्लाह जो बेहतर है या अल्लाह उसको या अल्लाह हकीम बना दे, या अल्लाह आसानी अता फरमा दे। सारे दुआओं को अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े से कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व या मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम।